Please unmute yourself, Vivekanand ji, जी, and थैंक यू। tell in brief about the problems that you're facing. Yeah, so I have been facing lots of lethargy and fatigue for almost last 1 year, and I start to get the urge of multiple time of urination, and I was seeing some stiffness in the urine also, and that's where I went for the medical test, and I was diagnosed by type 2 diabetes almost 3 years back, and I was put on medicines, which I was taking regularly, but it did not make much of the difference. So again, around 10 days back, I went for the test again, and my sugar was coming in the range of 370 fasting. Uh, so that's where I am right. While at the dietary control, eating most of the time good food, but sometimes I give in to the temptations, and I have the sugar tooth, sweet tooth, and that's where uh, that is also one of the challenge I have. One of the things that your body is facing is pituitary insufficiency. आपके जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और पिट्यूटरी इंसफिशिएंसी में वो प्रॉपरली जैसे इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकल पा रहा है ना। तो फंडामेंटली आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है वो भी बता देता हूँ मैं। पिट्यूटरी इंसफिशिएंसी तो एक उसकी वजह से हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि परमिएबिलिटी किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जा पाना वो डिफिकल्ट होता है। कफ वात दोष कहते हैं इसको। ऐसे मान के चलो कि चाय की छन्नी में मलाई जम जाती है तो चाय नहीं छनती है ना। तो आपके शरीर में छन्नी की तरह है। एवरीथिंग हैज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड एवरीथिंग हैज टू फ्लो। द फ्लोइंग फैक्टर इज नॉट प्रॉपर। सो even if your body produces glucose, the glucose doesn't go inside the cell, है ना। उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ भी बिगड़ता है। आज के टाइम पे डायबिटीज को हम इससे कोरिलेट नहीं कर पा रहे, मगर हम करेंगे फ्यूचर में। ये डायबिटीज का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ डिटीरियोरेशन होता है। एंड वी हैव डन अ रिसर्च जिसमें दुनिया का पहला रिसर्च हमने किया कोरिलेटिंग कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ, एंड वी फाउंड दैट विद इन 4 वीक्स द माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ improves ड्रास्टिकली। दैट इज वाई हर एक कुंभक प्रैक्टिशनर का एक एक्सपीरियंस होता है। द डे दे स्टार्ट डूइंग कुंभक दे फील मोर एनर्जी, राइट। लेथार्जी और वीकनेस और लो एनर्जी इज अ प्राइमरी सिम्टम ऑफ डायबिटीज, is a primary symptom of diabetes. Sugar level may vary because of many factors. तो एक तो ये पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी हो रहा है, हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं आप, ऐसा है आपके अंदर। दूसरा, परमिएबिलिटी इन योर बॉडी इज नॉट प्रॉपर। ना किसी चीज को अगर आपको चाय की छन्नी में चाय छानना है तो क्या करना पड़ेगा? इफ इट इज नॉट गोइंग थ्रू, प्रेशर डालते हो ना थोड़ा। कुंभक इज अ प्रेशर क्रिएटिंग मैकेनिज्म, वात कहते हैं इसको आयुर्वेद में। इससे आपके शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक होगा। यही चीज आपको आगे चल के क्या पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर भी हो गया। ठीक है। तो प्रेशर इकोसिस्टम ठीक नहीं है, शरीर प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेगा, बट देन वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। अगर आप इसे कर लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, और वॉट एवर डिफिकल्टीज दैट यू आर फेसिंग विल बिकम फाइन वेरी इजीली। बहुत आसान है इसको ठीक करना। बट द वे वी आर लुकिंग एट थिंग्स, हमारे पास में कोई सोल्यूशन नहीं है। 100 साल में एक भी डायबिटिक ठीक नहीं हुआ ना by the current narrative. So we'll have to look at it from a completely different perspective. Kumbhak is something which is needed at this point of time by the whole world. Everybody has to do कुंभक अगर आपको क्रैश नहीं करना। दवाई खा के ये बीमारियां ठीक नहीं हो रही, बढ़ ही रही हैं, ये आपको मालूम है। एंड in fact, whatever medicine you take, you'll get into complication and complication and more complication, not just by your primary condition but because of the medication, because of the treatment we are actually creating difficulties in the world. So ये थोड़ा दिन में ये ब्रेक होगा नैरेटिव, मगर आप अपने आप को कैसे सुधारेंगे तो आपको करना चाहिए, और इमीडिएटली आपको ये फर्क दिख भी जाएगा। रिम्पा गुप्ता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रिम्पा गुप्ता जी, थम्स अप दीजिए। आप डायबिटीज से परेशान हैं? रिम्पा जी, आप डायबिटीज से परेशान हैं? थम्स अप दीजिए मुझे। हाँ, 1 मिनट में।
अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, डायबिटीज तो है। और डायबिटीज बहुत काफी लंबे टाइम से है, और उसके बाद इंसुलिन वगैरह लेके फिर वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई। तो हम्म। इट्स अनदर लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। फिर उसके बाद तो फिर ब्लड प्रेशर आ गया, तो इंक्रीज ही होए जा रहा है, उसमें कोई मतलब ठीक तो हो नहीं रहा। डाइट सब कुछ देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एक बात आप लोगों को और समझना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, प्लीज ओपन अप योर माइंड, कीप योर सेल्फ ओपन टू एवरीथिंग, बिकॉज यू हैव बीन टॉट इन अ सर्टन मैनर। आपको कुछ सिखाया गया है कि ये ब्लड, आपका ब्लड शुगर बढ़ गया तो डायबिटीज है। ये आपको सिखाया गया है। ब्लड शुगर कम करके डायबिटीज किसी की ठीक नहीं हुई, ये भी आप जानते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? द रियल क्वेश्चन इज, इफ यू आर पुटिंग डाउन द ब्लड शुगर, योर डायबिटीज शुड गो। इट इज नॉट गोइंग, सो व्हाट आर यू डूइंग? आप कर क्या रहे हैं? एंड इनफैक्ट डायबिटीज दुनिया में बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। सो इज द करंट नैरेटिव और द ट्रीटमेंट रिलेटेड डायबिटीज, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि इट इज इंक्रीजिंग डायबिटीज इन द वर्ल्ड? आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने कुछ खाया, किसी, वी कैन टॉक अबाउट डायबिटीज फ्रॉम मेनी मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट वन सिंपल थिंग, इज योर बॉडी अलाइव और डेड? इट हैज एन इट्स ओन इंटेलिजेंस, यस और नो? अगर आपको कोई ठीक करेगा तो कौन ठीक करेगा? आपका शरीर ठीक करेगा। दवाई, फूड, फला, और बाहर से आप कुछ भी चीज लेंगे, तो क्या आपका शरीर एम्पावर होता है? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। मैं आपको और सवाल बता देता हूं। यू कैन डू सर्टन एक्सपेरिमेंटेशन विथ योरसेल्फ, ओपन अप योर माइंड। 10 लोगों को 200 का शुगर लेवल है। 10 लोगों को 200 का शुगर लेवल है। क्या सब में सेम सिम्टम होते? एक के को पता भी नहीं चलेगा मेरा शुगर हाई है, और एक जो है, ऐसा भी हो सकता है कि बेड पे होगा। तो इज शुगर लेवल द कल्प्रिट? क्या शुगर लेवल कल्प्रिट है? एक कल्प्रिट तो क्या है? आपके बॉडी का टॉलरेंस लेवल, है ना? टॉलरेंस लेवल कैसे बढ़ाएंगे आप? इज देयर अ मेथड टू इंक्रीज टॉलरेंस लेवल बाय टेकिंग अ पिल? मेटफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लाइकोलाजाइड, रोजेग्लिटazone, पाइग्लिटazone, अकारबोस, फटाना ढिमकाना। मैं भी रट के आया हूं ताकि आपके सामने इंटेलिजेंट लगूं। तो इससे टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा क्या आपका? नहीं बढ़ेगा। इज देयर एनी एनी एविडेंस ऑफ दिस? 100 साल में कोई एविडेंस नहीं है कि मेडिसिन खा के किसी का टॉलरेंस बढ़ा। नाउ लेट मी आस्क यू अनदर थिंग। लेट मी आस्क यू अनदर थिंग। बाय कंट्रोलिंग फूड, विल यू बिकम एम्पावर्ड? ना लेट मी, ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू, फूड आपको स्ट्रांग करता है क्या? कितने लोग मानते हैं हाँ? जितने विंडो शॉपिंग कर रहे थे वो तो गए, अब जितने बच्चे हैं, कम से कम कैमरा तो खोल। इन्वॉल्व विथ लाइफ। नोबडी नोस टुमारो विल गेट अप और नॉट। हु इज श्योर अबाउट टुमारो? किसको मालूम है कि सुबह उठेंगे ही पक्का? गारंटी दे सकता है कोई? नहीं दे सकता। शुड इन्वॉल्व योरसेल्फ ना। अब मुझे बताइए, फूड आपको स्ट्रांग करता है, कितने लोग मानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? हाथ उठाना पड़ेगा। ठीक है ना? मैं आपको गलत प्रूफ करता हूं। मैं आपको गलत प्रूफ करता हूं। 80 ईयर ओल्ड पर्सन, 80 साल का इंसान, 80 साल तक फूड खाया, स्ट्रांग हुआ वीक हो गया? गिव एन आंसर। स्ट्रांग, वीक? वीक हो गया। तो आपको किसने ऐसा बेवकूफ बनाया कि फूड से स्ट्रांग हो जाओगे? आप तो समझदार लोग हैं, मगर कुछ भी मान लेते हो ना। कुछ भी मान लेते हो ना। ओके, 10 kids हैविंग द सेम काइंड ऑफ फूड, 10 बच्चों को सेम तरीके का भोजन करो, क्या सब एक तरीके की ग्रोथ होगी? सब में होगी? नो, नहीं होगा ना। तो वी आर मिसिंग समथिंग। इट इज नॉट फूड, सो वी आर मिसिंग समथिंग। पहली बात, फूड आपको स्ट्रांग नहीं करता। शुगर कंट्रोल करके आप डायबिटीज से नहीं निकलते, राइट? पर आपको फूड प्लान दिया जा रहा है शुगर कंट्रोल करने के लिए। ना तो आप डायबिटीज से निकलना चाहते हो, ना किसी को मालूम है कि डायबिटीज क्या होती है। योर डॉक्टर, डज योर डॉक्टर नो डायबिटीज क्यों हुआ? गूगल करके देखो जरा। डज योर डॉक्टर नो डायबिटीज क्यों हुआ? किसी को नहीं मालूम। आपको शायद लगता है कि आपको मालूम है, आपके डॉक्टर को नहीं मालूम।
अच्छा, नॉट ओनली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर क्यों होता है किसी को मालूम है? एनीबडी नोज व्हाई ब्लड प्रेशर हैपेंस? नोबडी नोज। सो थायराइड क्यों होता है मालूम है? नहीं मालूम है। कैंसर क्यों होता है मालूम है? नहीं मालूम है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है मालूम है? नहीं मालूम है। अरे बाबा, जिनको मालूम ही नहीं है उनके पास लाइन लगा के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं आप। क्या कमाल हो रहा है दुनिया में। आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे जो बिल्डिंग बनाना नहीं जानता? बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दोगे उसको? डॉक्टर खुद कह रहा मुझे नहीं मालूम, फिर भी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो ना अपने हेल्थ का। अगर आपकी हेल्थ कल को क्रॉस क्रैश होती है, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? विल योर डॉक्टर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? विल योर गवर्नमेंट टेक रिस्पॉन्स? सरकार लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी? WHO लेगा? अमेरिका बहादुर लेगा? आपके घर वाले लेना चाहेंगे तो भी नहीं लेंगे। पहली बात, आप वहां जा रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए जिनको मालूम ही नहीं कि बीमारी क्यों हो रही है, और वही दुनिया में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ या ना? एंड नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रैश दैट यू विल, क्योंकि आप वो दवाई खा रहे हो। तो आपका शरीर इंटेलिजेंट है ना? शरीर इंटेलिजेंट है ना? अग्री, लेट्स अग्री टू इट। लेट्स अग्री टू इट, एटलीस्ट लेट्स अग्री टू इट। तो अगर शुगर बढ़ गया तो आपका शरीर क्या करेगा? व्हाट विल योर बॉडी डू? इट विल थ्रो आउट द शुगर। यस और नो? इट विल थ्रो आउट द शुगर। कैसे करेगा? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। यस और नो? थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बैड? इट इज नॉट बैड, योर बॉडी इज एडजस्टिंग इटसेल्फ। मगर उसको भी आप रोकना चाहते हो ना? अगर आपको बुखार होता है इंफेक्शन खत्म करने के लिए, बाय राइज ऑफ टेम्परेचर द बॉडी किल्स इंफेक्शन, बट आप पैरासिटामोल खा लेते हो ना? उल्टी होती है उल्टी बंद कर देंगे, दस्त होता है दस्त बंद कर देंगे, दर्द होता है दर्द काट देंगे, प्रेशर बनता है प्रेशर कम कर दोगे। सो आर यू डूइंग ट्रीटमेंट विथ योर बॉडी और टॉर्चर? आर यू डूइंग ट्रीटमेंट और टॉर्चर? टॉर्चर। अग्रीड। उसको आप ट्रीटमेंट बोल रहे हो, उसको आप साइंस भी बोल रहे हो। यू आर कॉलिंग टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज साइंस? यस और नो? कोई भी आपकी दवाई कैसे काम करती है? रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म, ठीक है, गूगल करके पढ़ लीजिए। किसी चीज काम को रोक देगी जबरदस्ती या जबरदस्ती चालू करेगी। तो जबरदस्ती किसी के साथ करना क्या कहलाता है? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज रेप। आप शरीर को कितने समय तक अत्याचार करोगे ऐसे? इट विल गिव अप। इज डायबिटीज बिकमिंग एपिडेमिक? यस और नो? यस। कुछ तो नहीं देख रहे हम, कुछ तो गड़बड़ है जहां नहीं देख रहे हैं। विल यू गेट एनी हेल्प बाय नॉट लुकिंग एट द इन द राइट डायरेक्शन? क्या आप एम्पावर हो जाएंगे ऐसे? व्हील चेयर पर बैठ के पांव मजबूत हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना। व्हील चेयर इज नॉट अ सोल्यूशन। इट मे बी अ सपोर्ट फॉर सम टाइम। कोई मेडिसिन आपको सपोर्ट कर सकती है थोड़ा, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, एलोपैथिक मेडिसिन हो, फूड हो, कुछ भी। इट कैन बी अ लिटिल सपोर्ट, इट कैन नॉट एम्पावर यू। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा? यथा बलम तथा चिकित्सा। जितना शरीर के रिकवरी स्ट्रेंथ होगा उतना ही रिकवर होगा आपका शरीर। भगवान आ जाए आपको ठीक नहीं कर सकते। स्टैंप पेपर पर लिख लो, एक स्वामी ने बोला था। आज समझो, कल समझो, परसों समझो, समझना यही पड़ेगा। भगवान आ जाए आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। साफ बता रहा हूं। कौन ठीक करेगा आपको? आपका शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ, आपके शरीर का बल। क्या बल बढ़ाने का कोई तरीका है? टॉलरेंस बढ़ाने का तरीका है, बल बढ़ाने का तरीका है। हाँ। क्या तरीका है? क्या तरीका है? कुंभक। ना 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 ना, जो भी बल बढ़ाने के तरीके हैं उसका कोर कुंभक ही है। आप अगर वेट उठा के बल बढ़ाते हैं तो वेट आप सांस रोक के उठाते हैं। आप अगर बॉडी की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इफ यू मेक एनी एफर्ट, यू मेक दैट एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड। जोर लगा के देखो, खींच के देखो जरा, खींचो जरा, उंगलियां खींचो। हाउ डू यू पुल? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? हाउ डू यू पुश? धक्का कैसे दोगे? यू होल्ड योर ब्रेथ बिहाइंड। चेयर से कैसे उठेंगे? यू होल्ड योर ब्रेथ। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयर केसेस, सिंगिंग, डांसिंग एंड वॉट एवर यू चूज, एनी काइंड ऑफ अ डायनेमिक एफर्ट,
यू मेक यू मेक बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। अब ध्यान दीजिए, आपके पूर्वजों को डायबिटीज थी, दादा दादी नाना नानी, या उससे एक जनरेशन पीछे चले जाओ, नहीं था। आपको है। क्या फर्क है उनके बीच में और आपके बीच में? गिव मी वन एग्जांपल। दे कैन मेक मोर एफर्ट विद देयर बॉडी। शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। हाँ या ना? उनकी कुंभक शक्ति ज्यादा थी, आपकी कम है। क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको? क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको? कुंभक स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। आप ठीक नहीं हो सकते गारंटी से, अगर आप कुंभक नहीं करोगे, साफ बता रहा हूं। दुनिया में इस वक्त में कुंभक इमरजेंसी में रिक्वायर्ड है। कल को हार्ट हार्ट अटैक बढ़ रहा है दुनिया में, कम हो रहा है? ऊपर जा रहा है। यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है। आपने सुना होगा अपने आसपास में कैंसर। इट विल बिकम एपिडेमिक इन नेक्स्ट 10 to 15 years। इट विल बिकम एपिडेमिक। आप कैसे बचोगे? आपकी बॉडी की रिकवरी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, टॉलरेंस अच्छा होगा तो बच जाएंगे, परेशानी कम होगी। नहीं होगा तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? वेट कैसे उठाते हो? वेट को टॉलरेट करते हैं आप? 10 kg वेट उठाओ, कैसे टॉलरेट करोगे वेट को? हाउ डू यू टॉलरेट वेट एंड लिफ्ट वेट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। यस और नो? एवरीबडी हैज दिस एक्सपीरियंस। 20 किलो उठाना है तो ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यस और नो? टॉलरेंस कैसे बढ़ाओगे? कुंभक से। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा? कोई भी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुंभक करना पड़ेगा। ओनली थिंग इज इट इज अ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग रिसर्च अपॉन। दैट इज व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग एंड वी आर ब्रिंगिंग बैक। जो हम कुंभक करा रहे हैं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योगा, इट इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा विच वी हैव लॉस्ट। कुंभक आयुर्वेद के साथ में जुड़ेगा तो दुनिया में राजा बन जाएगा। वी कैन एक्चुअली रिकवर और रिवर्स एनी काइंड ऑफ डिजीज थ्रू कुंभक। देर इज नो अदर मेथड। गारंटी के साथ कह रहा हूं, एरोगेंस से कह रहा हूं। But please understand, if you make your body a culprit, nobody can save you. Empower your body and you'll come out of it. तो अभी जिन्होंने दिखाया उनमें प्रॉब्लम क्या है? वंस अगेन, किडनी डिजीज क्यों होते हैं? परमिएबिलिटी कम हो जाने के, वो दोबारा से कफ वात दोष। फिल्टरेशन नहीं होगा तो किडनी डिजीज होता है, फिल्टरेशन नहीं होगा तो किडनी। कई लोगों में, देखिए आप देखेंगे, जो अभी सामने आई थी लेडी, उनका वेट थोड़ा हायर साइड में है, ठीक है। उनका विसरल फैट ज्यादा है, ऑर्गन के अंदर का फैट ज्यादा है, यानी किडनी के अंदर फैट डिपॉजिट हो गया है। क्यों डिपॉजिट हो गया? बचाने के लिए। देर इज अ रिस्क इन द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इम्यून सिस्टम को ऊपर जाना है, तो इम्यून के जितने बायोकेमिकल्स हैं, उनका कच्चा माल कहां से आता है? कोलेस्ट्रॉल से। तो शरीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने लग जाओगे। यही करते हैं ना? द मोमेंट योर आर्मी राइजेस, आप आर्मी के हाथ पांव बांध दो, उनसे हथियार छीन लो। अच्छा काम कर रहे हो क्या? कोलेस्ट्रॉल इज गुड इन एवरी मैनर। कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा तो यू विल क्रैश डाउन। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपको बचा लिया, मगर रिस्क कम कर लीजिए, टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, सिंपल। तो हम सॉल्यूशन नहीं देख रहे। अभी जो थे उनकी प्रॉब्लम क्या थी? कफ वात दोष। कफ वात दोष में यानी विसरल फैट बढ़ रहा है, क्योंकि देर इज अ हाई रिस्क इन द बॉडी। हाई रिस्क बॉडी के अंदर क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज खा रहे हैं ना, तो शरीर में रिस्क नहीं रहा, एब्जॉर्प्शन वीक है। एब्जॉर्प्शन वीक है। एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है? आप जूस पीते हैं ना स्ट्रॉ से, कैसे खींचते हो? सपोज करो पल्प फंस गया, कैसे क्या करोगे? प्रेशर बना के उसको ठीक करोगे ना। प्रेशर में ही कोई मूवमेंट होता है आपके शरीर में। तो प्रेशर इकोसिस्टम शरीर का खराब होने की वजह से किडनी इश्यूज आ गए, कफ वात दोष आ गया, अब किडनी से फिल्टरेशन नहीं हो रहा। तो प्रेशर प्रॉपरली अगर बनेगा तो किडनी का क्रिएटिनिन लेवल नीचे चला जाएगा। हमारे पास में ऐसे एग्जांपल्स हैं बहुत, और किडनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज किडनी खराब होगी तो आपके डॉक्टर क्या बोलेंगे? डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। यस और नो? डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। डायलिसिस सॉल्यूशन नहीं है। डायलिसिस से ठीक हो जाते तो ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत क्यों होती? तो डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। घुटने खराब हो जाएंगे तो घुटने बदलवा लो। लिवर खराब तो लिवर ट्रांसप्लांट। हार्ट खराब तो हार्ट ट्रांसप्लांट। व्हाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन? अरे भैया ठीक क्या करते हो ये भी बता दो। पूछा आपने? ठीक भी करते हो कि नहीं करते कुछ?
ये आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अबाउट योर लाइफ। आपका शरीर है, आपका जीवन है, जब तक बुढ़ापे तक आपको एम्पावर्ड रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। उसके लिए अपने शरीर की रिकवरी फैक्टर, रीजेनरेटिव फैक्टर, शरीर का मेटाबॉलिज्म, इम्यून फैक्टर, ये सब आप स्ट्रांग करिए। ये कुंभक से होता है, और कोई तरीका नहीं। Thank you, Swamiji. That lady had to leave for a quick office meeting. So in case she gets in touch with us, we'll let her know. Suguna Rao ji, can you hear me? आप do you have diabetes? क्या आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं? Just give me a thumbs up first. हाँ, okay. I'll put you in spotlight. Ask you to unmute. हाँ, please go ahead. Sir, I am a diabetic patient for the last 20 years, sir. I am taking this allopathic medicines, Jamar Forte GP2, morning and evening. I am suffering. I am also suffering from this constipation, gas problem, and sleep disorder. So there is a factor in you which is called as samana vayu. Samana vayu means the distribution of food across the body, right? So when you eat something, the something has to get digested or metabolized, and the metabolites need to travel across the body and should be made available to every cells and tissues of your body for regeneration and energy, right? Nutrition, regeneration, and energy extraction. So that is samana vayu dosha. What do you have? Samana vayu dosha. The distribution factor in your body is weak. Now, distribution always happen in a pressure gradient. Let me tell you that. Also, you have a weak metabolism. The jaఠરાગ્નિ of your body, the metabolic strength of your body, the metabolic heat of your body is weak. When the metabolic heat is weak and the material is not distributed across the body, then what happens? Most of the people will face situations like a little higher weight, uh, not able to digest food properly. So the first risk that happens is constipation, bloating, acid reflux may happen, and slowly and steadily you'll see multiple issues along with it will come through. The body will also try to adjust it by increasing the pressure or increasing that thermal factor, right? So, uh, Saman Vayu can be corrected by doing a particular kind of kumbhak where we tell you to do things in a particular ratio where there is a certain amount of inhalation, hold. The hold factor actually distribute. Inhalation and hold factor actually distributes material across your body. But if your detox is not proper, the distribution will not happen. So that is why we do a formula. Inhalation this much, hold this much, exhalation in a particular posture, in a particular state, with a particular focus, and the Saman Vayu will get corrected. And immediately you will feel higher energy, you'll be able to digest food properly, and you'll have a right kind of a hunger in your body, and then ability to do more activity, proper control on your mind, and so on and so forth. Hmm? It can Uh, be corrected, but not through medicine. Swamiji, this is more of a academic or what I call experience question. Mm. Is external kumbhak better? Internal kumbhak better? Isn't kumbhak breath hold? What is Ayurvedic kumbhak? So, in Yoga Kalachar, the yoga aspect, the spiritual aspect of life, the yoga also uses kumbhak. Now, kumbhak is a mechanism of your body to create strength. Now, where you are creating, you want to establish yourself, you want to establish yourself in life, or you want to get yourself out of life. मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहिए, समाधि चाहिए, योगा करो, है ना? What is the end product of yoga? What is the end product of yoga? Pick up any yoga book, कोई भी योगा की किताब उठाओ, and see what is the end product of yoga factory. Yoga factory का end product क्या है? Patanjali Yoga Sutra. Now he is also labeled as the father of modern yoga. Now he has
propagated Ashtanga Yoga. That means the 8 limbs of yoga. What is the end product? Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. Samadhi. Now, what are the synonym of Samadhi? Samadhi का synonym क्या है? Mukti, moksha, enlightenment, self-realization, nirvana, kaivalya, super consciousness, and so on and so forth. Do you want that? Those things? Who knows what is Samadhi? Who knows what is Samadhi? You don't know what is Samadhi. But because it is being propagated, you got fascinated by it, and you are trying to do yoga. But fundamentally, yoga is designed for mukti, for moksha. Do you want moksha or do you want life? You want life. So what is the science of life? Ayurveda. What is the science of life? Ayurveda. Ayurveda also uses the internal mechanism of your body. Kumbhak is a mechanism of your body. It can be used for mukti. It can be used to establish you in the body or correct your whole physical and mental system. So Ayurveda deals with establishing you in life. Yoga deals with taking you out of life. Now you need to be very clear what do you want. You need to be very clear what do you want. If you want spirituality through Kumbhak, meet me separately. I'll see your eligibility. I'll see your eligibility. You want to be mukta, you want to get moksha, meet me separately. I'll see if you are ready for mukti, moksha or one, not. But everybody wants health. No question about it. So everybody should actually establish themselves in life first. Now that aspect to establish yourself in life first is called as Ayurveda. Now 92% of Ayurveda is lost. Only 8% is left. What we are doing, or in a very simplistic term, I can call it, you want to raise your energy or you want to establish yourself in the body. You want to get out of the body or establish yourself in the body. Health means establishing yourself. Swasthya. To establish yourself in this body is swasthya. Do you want swasthya or do you want moksha? Clearly understand this differentiation. So you want health. You want to come out of diabetes, blood pressure, whatever. You have to do it in such a manner that you establish yourself in the body. Right? So that is why I'm calling it part of Ayurveda, not yoga. Kumbhak is a mechanism. That is how you function. Kumbhak is a functional mechanism of your body. You can use it to attain moksha or to establish yourself in the body. Swasthya. So get it very clear in your mind. What do you want? So this is Ayurveda. This is established for swasthya, establishing you. मुक्ति चाहिए तो मेरे से अलग से आके मिलो ना. आई सी योर एलिजिबिलिटी. देखेंगे क्या कर सकते हैं. हाँ, देखते हैं कि आपको क्या चाहिए. Again, slightly a question about understanding. Diabetes is told as a pancreas malfunction for many people, uh, which means that is where the problem is. Is that correct, or is that limited in its observation? It's very limited in the observation. First of all, you should ask question why the pancreas is getting impacted. Always try to ask the right question. This is the questioning culture, you know. We are not a religious culture, idea based lifestyle. We are not an idea based life. We are a truth based life. We are a dharmic culture. Right? There is a difference between religion and dharma. Religion is an idea based culture. Dharma is truth based culture. So in dharma, you should ask question, but you also need to know how to ask the right question. Now pancreas getting impacted, but why? Why your ancestors' pancreas didn't get impacted? That is when you will get to a roadblock after a certain point of time. You don't know why. Pancreas, because then insulin releasing hormone from the pituitary is not functioning well. There is a pituitary insufficiency. Now, why that? Because there is a leptin missignaling.
The fat content of your body is not giving the right kind of signaling to the pituitary gland, and the insulin releasing hormone is not getting released properly, and your pancreas beta cells are not releasing insulin. And then there is also many questions. Do we know everything about how body functions? With all the so-called research, which is all biased, we only know, not even know 1% of how this body functions. So tell me, 1%, pass or fail? You know 1% of how this body functions. Pass or fail? 1% नंबर आया तो पास या फेल? अरे किसी को आपको पास भी नहीं करेगा कोई, मगर आप तो पास कर रहे हैं ना. somebody is saying कि ये पैनक्रियाज से नहीं निकलता, बीटा सेल्स खराब हो गए, आपने मान लिया, पर ये नहीं पूछा क्यों खराब हो गए. सो इट इज ऑल लिमिटेड इन अंडरस्टैंडिंग. अगर ऐसा कोई बोले तो आप बोलो कि रिवाइव कर दो पैनक्रियास. फिर क्या बोलेंगे? नहीं ये तो नहीं होता जी, ये बड़ा अच्छा धंधा है ना. डायग्नोसिस कर दिया आपका, कुछ भी बोल दिया, फिर बोलेंगे ठीक तो करते नहीं हम, होता ही नहीं ठीक. कमाल की बात है. Now, how to revive pancreas? How to revive pancreas? Go to Google and type this particular word epigenetics. क्या टाइप करना है? Epigenetics. What does it suggest? ये क्या बोलता है? बोलता है 99% of your genetics can be changed. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? If your diabetes is genetic, it can be corrected. It can be reversed. Yes or no? Theoretically, yes. जानते नहीं है कैसे करना, वो मैं बता रहा हूं आपको. Theoretically, yes. Now go to Google and type this stem cells. Stem cells. तो क्या मिलेगा? Your body has lot of stem cells. Why they are waiting? वो क्या वेट कर रहे हैं? कि आपके पैनक्रिया को रिवाइव करने के लिए वेट. उसको ट्रिगर दो और रिवाइव हो जाएगा. ट्रिगर दो और नए बीटा सेल्स क्रिएट कर सकता है स्टेम सेल्स. सो व्हाट इज द ट्रिगर? Nobody knows. So I am telling you what is the trigger. Kumbhak is an epigenetic trigger of your body. So do we have a proof of it? Yes, any kind of chromosomal defect can be corrected through Kumbhak. We have lab report of that. So कैसे जेनेटिक्स ठीक करेंगे? कुंभक से करेंगे. हैविंग सेड इट, ये मैंने बोल दिया, लेकिन आपको एक और बात समझना पड़ेगा. द टाइम that your body will take will be different for different people depending upon the kind of deterioration that has happened, the momentum of disease, and the commitment of you in terms of correcting yourself. कुंभक सिखा दिया मैंने, आपने तो प्रैक्टिस नहीं करना. आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शेयर मार्केट की वैल्यू देख रहे हो. हाँ, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में अरे मुझे तो ये काम भी करना है, तो फटाफट काम खत्म करके करते हैं, और आज रहने दो कल करते हैं. हाउ मच कमिटेड यू आर इन गेनिंग हेल्थ, एटिंग, रिवर्सिंग योर डिफिकल्टीज. सबसे पहले तो यही है ना. इफ दिस इज गॉन, नेक्स्ट मोमेंट नथिंग इज देयर. आपके सारे रिश्ते नाते, बिजनेस, काम, ये वो सब खत्म. तो वी नीड टू लुक एट डिजीज फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. नहीं तो सोल्यूशन तो मिल ही नहीं रहा हमको. वी आर नॉट गेटिंग सोल्यूशंस. So you should be committed towards yourself first. Then only you can be committed towards somebody else. So momentum of disease, kind of deterioration that has happened. Tell me, is your body designed for chemical consumption? Yes or no? Will you put diesel in a petrol vehicle? Petrol की गाड़ी में डीजल डालोगे? Never. Is your body designed for chemical consumption? No. Then where has your common sense gone? Why are you consuming chemicals when it is not designed for chemical consumption? Because somebody wanted to create a powerful dollar and they have exploited you. और डॉलर छाप छाप के आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा. In the name of research, there is nothing which has happened in the last 100 years. The kind of skewed research which has been done.
नॉट इवन अ सिंगल डबल ब्लाइंड स्टडी कैन बी रेप्लिकेटेड। साइंस क्या होता है? समथिंग कैन बी रेप्लिकेटेड अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड एज साइंस। नॉट इवन अ सिंगल डबल ब्लाइंड स्टडी कैन बी रेप्लिकेटेड इन द वर्ल्ड, जो इसको आप एलोपैथी का रिसर्च बोलते हो। दैट मीन्स एलोपैथी डजंट इज नॉट साइंस। हमारे तो टोने टोट के साथ ज्यादा काम करते हैं एलोपैथी से। इट इज जस्ट यू आर ट्राइंग टू प्रमोट समबडीज डॉलर बाय डिटीरियोरेटिंग, बाय डैमेजिंग योरसेल्फ। इतनी गुलामी अच्छी बात नहीं होती ना, अपने शरीर को खराब करके किसी का डॉलर चलाओ आप। इतनी भी गुलामी अच्छी नहीं होती। सो आंखें खोलना पड़ेगा। डॉलर एनीवे इज गोइंग टू क्रैश एंड द पीपल विल, जो पर्दा है ना, द काइंड ऑफ कर्टन विच हैज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ देयर आईज विल ओपन अप। तो आपको पता चलेगा व्हाट यू हैव बीन डूइंग। वी आर क्रिएटिंग डायबिटीज, वी आर क्रिएटिंग कैंसर, वी आर क्रिएटिंग दिस हार्ट अटैक्स, वी आर क्रिएटिंग थायराइड इश्यू, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। One last quick question, Swamiji. Can Kumbha cure tendonitis of shoulders? Itis means inflammation. First of all, itis means inflammation. See, itis has two connotation: inflammation and infection. Connotation means it means itis, wherever there is an itis, either there is an infection or inflammation. In both the cases, infection damages your tissues. Inflammation also is a damage of tissue. Right? So damage of tissue can only be recovered by regenerate, by enhancing the regenerative factor. Yes or no? जो शरीर का टिश्यू रीजनरेशन है, उसको अगर आप बढ़ाएंगे तभी रिप्लेसमेंट होगा और जो डैमेज है उसका ठीक हो जाएगा। नाउ यू आर डैमेजिंग द regenerative factor of your body from childhood. How many of you have painkillers and paracetamol at home? Paracetamol, diclofenac, aceclofenac, nimesulide, ibuprofen, and so on and so forth, or some kind of a steroid. देखो मैं कितनी सारी चीजें रट के आया हूं आपके सामने इंटेलिजेंट दिखने के लिए। हाँ। सो व्हाट, हाउ डू दे वर्क? एनएसएआईडी कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग और स्टेरॉइड्स। हाउ डू दे वर्क? बाय बाय stopping the release of prostaglandin, a biocomplex which is a growth factor. तो आप ग्रोथ फैक्टर को ही अगर आप डैमेज कर रहे हो तो रीजनरेशन होगा आपकी बॉडी में? नहीं होगा। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा? हां, बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड प्रॉब्लम, एसिडोसिस दुनिया में बढ़ गया ना, बिकॉज यू आर टेकिंग पैरासिटामोल। आपका पैनक्रियास रीजनरेट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज यू आर टेकिंग पैरासिटामोल। नाउ वट एवर यू डू, इट विल नॉट रीजनरेट। योर मेटाबॉलिज्म गोज वीक बाय टेकिंग स्टैटिन। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट खाओ, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन एंड वॉट एवर। आप कोलेस्ट्रॉल की गोली खाओ, आपका रीजनरेट फैक्टर गया। तो पैनक्रियास क्यों नहीं रिवाइव कर रहे? क्योंकि आप रीजनरेशन को बंद कर रहे हो। नाउ दिस सिंपल पैरासिटामोल, इफ दिस deviates ग्रोथ फैक्टर, प्लीज, बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं, इफ इट deviates ग्रोथ फैक्टर, डू यू थिंक कैंसर विल नॉट हैपन? व्हाट इज कैंसर? डिविएशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर। और कैंसर का टेस्ट क्या होता है? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ग्लूकोज, देयर इज नो टेस्ट फॉर कैंसर, इट इज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन टेस्ट। और आपका ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन डिविएटेड है कि नहीं है डायबिटीज का? एवरी डायबिटीज कैन बी टैग कैंसर, इवन दो दे डोंट हैव कैंसर। एवरी डायबिटिक कैन बी टैग्ड कैंसर। अगर टेस्ट कराने जाओ, पेट स्कैन करवा लो, देखो आपको कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा। इट इज नॉट बिकॉज यू हैव कैंसर, इट इज बिकॉज योर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इज डिविएटेड and the test is not for cancer, it is for glucose absorption. So there is a big game going on. अच्छा, कमाल की बात है, जो ये काम कर रहे हैं ना उनको भी नहीं मालूम। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। 25 year of education gets your intelligence down by 70% irrevocably.
तो अपनी पढ़ाई लिखाई साइड में रखो, अपनी विजडम ओपन करो। लुक एट लाइफ फ्रॉम योर विजडम, नॉट योर एजुकेशन, अदरवाइज यू विल ओनली डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन हमने अभी तक हटाया नहीं है। वील हैव टू थिंक ऑन मेनी मेनी लाइन्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम हेल्दी। Thank you, Soubhiji. It's time to close the webinar. Thank you for taking out time to answer questions and even on the spot diagnosis. So thank you so much once again.